हे दोस्तों, साल 2020 इतना ज्यादा निगेटिव रहा है कि हमने इस साल की किसी भी पॉजिटिव न्यूज पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जहां साल 2020 कोविड-19 पैंडेमिक से शुरू हुआ, फिर यूएसए ईरान की टेंशन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर और फिर इंडो चाइना बॉर्डर क्लैश, मतलब पूरा साल मेस्ड अप था। पर साल 2020 में कई अमेजिंग और वंडरफुल डिस्कवरीज और इनोवेशंस हुए हैं जो कि ह्यूमन लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं, और ये हमारे इतिहास का एक अनुभव तथा हमें हमारे फ्यूचर का एक परसेप्शन भी देते हैं। सो चलिए आज इस वीडियो में 2020 के ऐसे ही टॉप 10 डिस्कवरीज और इनोवेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर क्या बदलाव हमारे जीवन में लाने वाला है। गूगल का डीप माइंड एआई सिस्टम अब ह्यूमंस में प्रोस्टेट कैंसर तथा ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो गया है। अमेरिका में हुई इस रिसर्च में गूगल के एआई सिस्टम डीप माइंड ने कैंसर आइडेंटिफिकेशन में 6 मेंबर्ड डॉक्टर की एक टीम को बीट कर दिया, जहां पर डीप माइंड ने डॉक्टर्स की टीम से 5% ज्यादा बेहतर रिजल्ट शो किए। डीप माइंड की कैंसर आइडेंटिफिकेशन सेंसिटिविटी 98% रही, मतलब 100 में से 98 बार इसने कैंसर के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लिए। अब कैंसर का अर्ली स्टेज में आइडेंटिफिकेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और इससे कैंसर से मोर्टेलिटी रेट को कम करने में भी मदद मिलेगी। ये तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत आज से बिलियंस ऑफ ईयर पहले बिग बैंग से हुई थी, पर आज भी ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य अनसुलझे हैं। इसी साल ऑस्ट्रेलिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्टार डस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो कि लगभग 4.5 से 7 बिलियन ईयर पुरानी है, मतलब यह हमारे सौर मंडल से भी पुराना है। यह सब्सटेंस हमें हमारे यूनिवर्स के कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री को सुलझाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। नंबर 3 डिस्कवरी है डायनासोर से रिलेटेड। साइंटिस्ट ने अल्बर्टा कनाडा में खुदाई के दौरान एक 110 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर के रिमेन प्राप्त किए हैं जो कि पूरी तरह से आर्मर्ड था, मतलब इसकी बॉडी कछुए के जैसे एक आवरण से सुरक्षित रहती थी। इवन साइंटिस्ट को इस डायनासोर के मरने से 1 घंटे पहले खाए गए पेड़ पौधों के अवशेष भी मिले हैं। मतलब यार, इसका आर्मर्ड इतना ज्यादा टिकाऊ था कि इसने 110 मिलियन ईयर ओल्ड खाने के अवशेष को भी प्रिजर्व करके रखा था। नंबर 4 पर जो डिस्कवरी हुई है वह अर्थ के प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर एंजाइम इनोवेशन और यूएसए के रिन्यूएबल एनर्जी लैब कोलोराडो ने एक ऐसा आर्टिफिशियल एंजाइम कोड किया है जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करके उसको केमिकली बॉन्ड में ब्रेक डाउन कर देता है। यह एंजाइम हमारी प्लास्टिक पॉल्यूशन को भी सॉल्व कर सकता है तथा इसके साथ जो यह प्लास्टिक का ब्रेक डाउन करता है उससे हम प्लास्टिक का रीयूज कर सकेंगे, जिससे कि ह्यूमंस का फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वह भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम प्लास्टिक के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं। हम सब ने बचपन से ही अरब देशों की कहानियां सुनी हैं, जिसमें कि पिरामिड्स और ममीज का जिक्र हमेशा रहता था। हाल ही में इजिप्ट में 160 से ज्यादा ममीज तथा 25,000 से ज्यादा वेरियस आर्टिफैक्ट्स खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इन ममीज के साथ सरप्राइजिंगली जो सारे सामान रखे गए थे वो कंप्लीटली सुरक्षित हैं। अब रिसर्चर्स इनका सीटी स्कैन करके तथा एडवांस्ड एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके रहस्यों का पता लगाने तथा इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि इससे हमें अपने इतिहास का एक क्लियर स्टांस भी पता चले कि आखिर हमारी जो एंशिएंट सभ्यताएं थी वह नष्ट कैसे हुई थी। नंबर 6 तथा नंबर 7 पर जो 2 डिस्कवरीज हैं वह ह्यूमंस के एक्सोटेरेस्ट्रियल तथा मल्टीप्लैनेटरी मिशंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 6वीं डिस्कवरी है कि साइंटिस्ट ने वीनस पर यानी शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस को आइडेंटिफाई किया है। फॉस्फीन गैस लिविंग लाइफ का एक अभिन्न अंग है। साइंटिस्ट का अनुमान यह है कि वीनस पर ह्यूज अमाउंट में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति इस पर एलियन बैक्टीरिया के होने की प्रोबेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा हाई कर देता है। वहीं पर 7वीं डिस्कवरी हमारे मार्स के रोवर के द्वारा भेजे गए सिग्नल से मिली है। एक्चुअली में रोवर इनसाइट ने मार्स के क्रस्ट से एक वाइब्रेशन रिकॉर्ड करके धरती के साइंटिस्ट को भेजा है, पर साइंटिस्ट अभी भी इसे डिकोड करने में लगे हैं। यह जो वाइब्रेशंस है वह एक्चुअली में मून की वाइब्रेशन के ही सिमिलर है, जिससे कि यह पुष्ट होता है कि मार्स बहुत ही ज्यादा ड्राई क्रस्ट का है तथा इस पर एंशिएंट टाइम में एस्टेरॉइड अटैक्स भी हो चुके हैं।
नंबर 8 पर डिस्कवरी क्वांटम फिजिक्स की ब्रेक थ्रू है, क्योंकि साइंटिस्ट की एक टीम ने 39 से ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया है, जिन्हें कि दो न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन के समय ही रिकॉर्ड किया गया था। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, जिससे कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पर अब इस डिटेक्शन से हमें स्टार्स, ब्लैक होल्स, टाइम तथा यूनिवर्स के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी। नंबर 9 पर जो इनोवेशन है वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई है, क्योंकि यहां पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को क्रिएट किया है, जिसे कि नॉर्मल अर्थली लैब्स में क्रिएट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर स्पेस स्टेशन में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में इसका फॉर्मेशन काफी ज्यादा आसान हो जाता है। नाउ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर प्रिपेयर किया जाता है, पर इसमें थोड़ी सी भी फ्लक्चुअलिटी होने पर यह आइडियल कंडीशन से डिकम्पोज हो जाता है, जिससे इस पर स्टडी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पर अब इस पर स्टडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया जा रहा है। सो यह काफी बड़ी इनोवेशन है, जो कि हमें डार्क मैटर तथा डार्क एनर्जी की मिस्ट्री को सुलझाने में मदद करेगी। नाउ 10th नंबर पर हुई डिस्कवरी आने वाले समय में हमारे फिजिक्स सिलेबस में एक और एलिमेंट्री पार्टिकल जोड़ देगा। एक्चुअली में स्विट्जरलैंड में लार्ज हैड्रन कोलाइडर रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक नया पार्टिकल खोजा है, जिसे X6900 नाम दिया गया है। यह पार्टिकल 4 चार्म क्वार्क से बना है, जिसकी वजह से इसे टेट्रा क्वार्क भी बुलाया जा रहा है। इस खोज से हमें हमारी दुनिया के माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज व मिस्ट्रीज का पता लगाने में मदद मिलेगी। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगले वीडियो तक जय हिंद।